तो फिर आपको अच्छा लग रहा था ये सारा सब कुछ? जी जी, शुरू में काफी अच्छा लग रहा था। तो बुरा फिर कब लगना शुरू हुआ? ये दुनिया की पहली किताब है जो छपी नहीं है, लॉन्चिंग पहले हुई है उसकी। जी जी, जैसी है। हाँ, तो वजह क्या होगी? कहा जाता है कि टाइमिंग, क्योंकि इस वक्त खान जेल के अंदर है और आपका ख्याल ये है कि रियासत उनके खिलाफ हो चुकी, और दूसरा ये है कि उनके जो मुखालफिन है इस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन सब लोगों को इलेक्शन में इस किताब को देखिए उनके मुखालफिन के लिए गॉड्स फेवरेट चाइल्ड भी हैं वो, फिर वो आइकॉन भी हैं, फिर सुपरस्टार भी हैं, वो सबसे बड़े लीडर भी हैं, और कार्ड्स आपके कम पड़ रहे थे उनकी तारीफ के लिए। तो एक ऐसा आदमी जिसको आपने इस हालत में देखा हो कि बुरे बुरे लोग हैं उनके साथ, उनके दोस्त, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा नहीं है और मॉरली वो इतने स्ट्रांग नहीं है, और आपको वो रात की पार्टीज में बुला रहे हैं। हाँ। और हाई हो रहे हैं। हाँ। और साथ वो आइकॉन्स भी हैं, सुपरस्टार भी हैं, सबसे बड़े लीडर भी हैं। ये तो बात आप अभी मैं आपको बात बताऊं, वैसे तो कोई अफेयर नहीं था उनके साथ। नहीं देखिए, ये भी कहना गलत होगा कि अफेयर की तरह तो दोस्ती नहीं थी, ऐसा भी गलत होगा। ये तो फिर मैं झूठ बोलूंगी आपसे। क्लियर करें अपने आप को कि अभी मुझे वो लफ्ज नहीं मिल रहा ना, वो लफ्ज देखें बड़ा मुश्किल होता है आफ्टर सर्टेन टाइम। आप देखते हैं कि क्या मुझे मोहब्बत नहीं, लेकिन एडमिरेशन थी, और वो जिस तरह की नेचर बड़ी चीजें होती हैं आप उस वक्त। खान साहब भी आपको पसंद करते थे? नहीं। हाँ जी, मैं उनको भी अच्छी लगती थी, आई थिंक अट्रैक्टिव लगती थी, और कहते थे कि यू आर वेरी स्मार्ट और अच्छी बातें करती हो और ऐसे करो ऐसे करो। तो वो थी ना एक बड़ी एज की। शादी करना चाहती थी? नहीं, वो करना चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2010-2011 में आपको महसूस हो गया कि ये ड्रग्स भी लेते हैं? और फिर नहीं, वो मुझे पहले सुनने में तो आया था। लेकिन एक सवाल ये है कि खान के साथ आपका ताल्लुक था क्या? क्योंकि इस किताब के अंदर किसी जगह ये साबित नहीं होता कि कोई आपका रिलेशन भी था उनके साथ। मैं उनको जानती थी, मेरी दोस्ती थी, और फिर मैंने उनकी पॉलिटिक्स को बड़ा सपोर्ट किया। सिर्फ दोस्ती थी? सिर्फ दोस्ती होती थी? हाँ, दोस्ती होती है। नहीं, औरत और मर्द के दरमियान दोस्ती नहीं होती, पहली बात। अच्छा, खैर में काफी मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे भी हैं। दोस्ती आप दोस्ती प्लस? जी, दोस्ती प्लस, दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ऑफ कोर्स। क्योंकि जैसे अगर वसीम प्लस हो सकता है, बुज़दार प्लस भी हो सकता है, बुज़दार प्लस भी हो सकता है, तो हाजरा खान प्लस भी हो सकता है। हाँ जी, तो ये दोस्ती प्लस अच्छी टर्मिनोलॉजी है। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल। दोस्ती प्लस, गिल्टी एज चार्ज, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये फरमाइए कि खान के साथ सबसे पहले आपकी पहली मुलाकात कब हुई? कराची में हुई थी। कराची में? जी, मैं नई नई एक्ट्रेस बनी थी, मुझे कोई साल 1.5 साल हुआ था शायद एक्टिंग में। किस साल की बात है ये? आई थिंक 2010 या 2010 की बात है। ठीक। और कराची में कहाँ पे मुलाकात हुई? आपने किताब में लिखा है कि उस्मान आपके? जी, मैंने कुछ नाम चेंज किए हैं टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्राइवेसी, या जिनके साथ मेरी इतनी वो नहीं है। उस्मान जो इसमें है वो उस्मान नहीं है, उनका नाम कोई और है। जी जी जी, असली नाम कुछ काफी नाम चेंज किए गए हैं। तो उन्होंने आपसे मुलाकात करवाई? जी जी, उनके घर दावत थी, वहाँ पे मेरी इत्तेफाकन या एक्सीडेंटली उनके साथ मुलाकात। और उसके बाद दूसरी मुलाकात कब हुई? उनकी फंड रेजिंग पे जो लाहौर में हुई थी, जहाँ पे काफी लोगों को बुलाया गया था, उनमें से मैं भी एक थी। और ये भी 2010 में हुई? सर, ये जो सारा ये जो पीरियड है ना, दिस इज ऑल बिटवीन 2010 अप टू 11 और 12 और 13 के बीच में। 13 में मैं चली गई थी पाकिस्तान से। ठीक। और जब दूसरी मुलाकात हुई तो उसके बारे में आपने लिखा हुआ है इसके अंदर, किसी फार्म हाउस में हुई और लाहौर के सबर्ब्स में, जहाँ पे फंड रेजिंग हुई थी। जी, आउटस्कर्ट्स में थी। जी। और वहाँ पे सिर्फ आप अकेली खातून थे? काफी लोग थे, वो कह रहे थे कि अभी और भी आएंगी। हमारी कुछ सेलिब्रिटीज थी उस वक्त, काफी वो वेल नोन थे लाहौर के सर्कल से। इतनी देखे मैं सोशली तो उस वक्त लोगों को इतना जानना शुरू किया था, करियर का भी था, बाहर से आई थी, और मेरा कोई इतने कोई कहते हैं ना दोस्त या सोशली इतनी मैं वो नहीं थी। तो इस तरह था कि वो ऑब्वियसली उस मुलाकात में भी थोड़ा अजीब था कि मर्द बहुत ज्यादा थे। ठीक। और वो कह रहे थे कि अभी फना आएंगी, हमारी एक दोस्त है, 2-3 और आएंगी, पता नहीं कहाँ रह गई हैं, पता नहीं ये है। तो इस तरह का था, लेकिन मैं इतना आई डिडंट रीड टू मच इनटू इट। लेकिन आपको धचका लगा खान का एक दूसरा रूप देख के? आहिस्ता आहिस्ता ना, ये तो एकदम से किताब में आपने आहिस्ता आहिस्ता जी, सीरीज बाय सीरीज मुलाकात हुई। आप एम्बैरस हुई, फिर आपने अपने दोस्त को फोन किया जिनके रेफरेंस से आपके साथ मुलाकात हुई थी? नहीं, आप नाम थोड़े नहीं, वो मेरे अपने पर्सनल जो मेरे नेबर थे। ठीक है। मेरे भाई ने कहा कि ये तो एक अजीब सी सूरत है, यहाँ पे मैं एम्बैरस फील कर रही हूँ। तो आप? ऐसे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, आई थिंक मैंने, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी।
और मैं वहाँ पे थी, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑकवर्डनेस तो होगा, थोड़ी ओवरवेल्म। उस वक्त जब आपने फोन किया था तो किताब के अंदर लिखा हुआ है कि खान साहब ने आपसे पूछा कि आप किसको फोन कर रही हो, प्रेस को कर रही हो, मीडिया को कर रही हो, किससे बात कर रही हो? सार्कास्टिकली उन्होंने जोक कहा था, लेकिन उस जोक में भी ना कहते हैं ना दिस ट्रूथ इन जेस्ट, तो कह रहे थे किसी को फोन करी थी, अपने दोस्तों को बता रही थी, वो जोक था। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल अपने दोस्त से बातचीत कर रही थी, क्योंकि तो आपको अच्छा नहीं लगा वो उस वक्त खान का वो रूप? नहीं, देखिए वो उस वक्त उन्होंने इस तरह से मेरे साथ बात नहीं की, जैसे मैं कुछ शायद बात आपसे जोकिंगली भी या सार्कास्टिकली भी करूं तो आप बोलेंगे, इवन मेरी भी ड्यूरिंग द इंटरव्यू शायद आपको कुछ मेरी बातें ऐसी लगेंगी, लेकिन मैंने लाइक आई सेड मैंने इतना रीड नहीं किया उसमें। ऑकवर्ड तो इसलिए था क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी। अच्छा, वैसे लेकिन आप कंफर्टेबल थी उस वक्त खान साहब के साथ? नर्वस थी, नर्वस बहुत थी, लेकिन ओवरवेल्म भी थी ना कि मतलब ही इज सच अ बिग सेलिब्रिटी, तो वो तो इट डिसऑनेस्ट होगा कहना कि एक्साइटमेंट भी नहीं थी साथ में। वो नर्वसनेस और एंजाइटी दोनों साथ साथ में ना, जैसे होता है आप किसी कोई बहुत ही नामवर शख्स आपको बुलाए या आप किसी दावत में जाएं तो आपको बड़ा ओवरवेल्म तो होते हैं, आई थिंक। अच्छा, जब अकेले में उन्होंने तारीफ की आपकी तो उस वक्त भी आपको अच्छा लगा? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि उन्होंने अलग करके तन्हाई में आपसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इतने फेमस आदमी, इतने मशहूर, वो आपकी तारीफ करें इस तरह से तो बहुत तारीफ कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे? एक सवाल है, देखिए ये दोनों जो है ना थिन लाइन होती है, तारीफ से फिर फ्लर्टेशन शुरू हो जाती है। फ्लर्टेशन तो देखिए ये तारीफ और जो फ्लर्ट होता है ना, होना करना, जर्नी जो होती है, हाँ, ये सिर्फ खवातीन समझ सकती है इसको। मैं इसलिए आपसे सही बात है, बिल्कुल। फ्लर्ट कर रहे थे या तारीफ? जी वो काफी अपनी प्राइवेट लाइफ में वो बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है, तो आई थिंक वो कब तारीफ कर रहे होते हैं फिर फ्लर्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई आई थिंक ठीक। इस किताब में आपने लिखा है कि फिर बनी गाला में उन्होंने आपको बुलवाया। मैं एक सवाल है, बनी गाला में कब बुलाया, और अगर आप एम्बेरस फील कर रही थी उस वक्त तो फिर बनी गाला में आपको जाने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत अच्छा लगा था उनकी तारीफ करना, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इतना मिस्टीरियस रहे, तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी टू गेट टू नो हिम कि किस तरह के बंदे हैं प्राइवेट में। तो अभी मैं देखती हूँ, कहते हैं ना रेट्रोस्पेक्ट में जब आप देखते हैं, वो इतनी समझ थी नहीं चीज़ों की, एक्साइटमेंट बड़ी होती है ना, हैव फन, गो आउट, और फिर इतने कदावर शख्सियत होते हैं तो आप बड़े ओवर में, बहुत अच्छा लगता है, वैलिडेशन बड़ी अच्छी लगती है, तारीफ बहुत अच्छी लगती है, और आप जैसे मैंने किताब में बयान किया कि बड़ा अच्छा लग रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और टू गेट टू नो हिम कि कौन है, कैसे सोचते हैं, इतनी कहानियाँ सुनी थी उनके बारे में कि वो ऐसे हैं, मगरूर है, ये है, तो वो शुरू के दिन थे, आप क्यूरियोसिटी तो रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें वो ये था कि जब आपकी पहली मुलाकात हुई तो आप बड़ी एम्बेरस फील हुई, बल्कि आप एम्बेरस फील किया आपने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि मैं तो ये अजीब सी सूरत हाल है, फिर आपके दोस्त ने कहा कि हैव फन। जी बिल्कुल, वही मैं बात में कह रही हूँ ना, ये हमारा जो हैव फन होता है। हाँ जी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जब आपको बुलाया तो आप बनी गाला चले गई, थोड़ी सी अजीब सी फील होती है कि एक जगह पे इंसान को फील हुआ कि बड़ा गलत बंदे के साथ फंस गया। ये मैंने कहीं नहीं लिखा, और फिर उसके बाद दोबारा वो बुलाया जा रहा है तो नहीं, ये मैंने कहीं नहीं लिखा, मैंने तासुर नहीं दिया, मैंने अपनी एंग्जाइटी और नर्वसनेस के बारे में जरूर जिक्र किया। ठीक है, फिर आप बनी गाला जब गई तो आपको एक डिफरेंट इमरान खान लगा वहां पे? जी वही होता है ना, फेस टू फेस। आप जैसे आज मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ टीवी पे, तो आपको देखती रहती हूँ, आपसे मिलूंगी, फिर शायद अगली दफ़ा शो में आऊंगी तो आप पूछेंगे जी हाजिर आपने पिछली दफ़ा ये जिक्र किया था, कैसे चल रहा है, किताब बेहतर हुई, एडिट कराई। तो ये जो सिलसिला होता है ना, ये बड़ा ह्यूमन इंटरेक्शन का होता है, ये एक नेचुरल सी चीज होती है। और उसके बाद फिर मुलाकातें होती चलेगी? जी जी होती चलेगी, और आपको वक्फतन होती चलेगी। कितनी एक मुलाकातें? ये मेरा 2011 जी जी 2 महीने में एक दफ़ा हो गई, कभी कराची में हो गई, कभी लाहौर में हो गई, कभी इस्लामाबाद में हो गई, इस तरह से कभी इवेंट कोई आ गया या मिलने का कोई मौका मिल गया तो वी वुड मीट अप। ठीक है, तो फिर आपको अच्छा लग रहा था ये सारा सब कुछ? जी जी शुरू में काफी अच्छा लग रहा था। तो बुरा फिर कब लगना शुरू हुआ? थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेटर, जब और उस वक्त ये था, थोड़ी सी समझ भी आने लग गई थी कि इनके सोशल सर्कल्स और आपस में ये लोग किस तरह मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, उसमें भी थोड़ी देर से समझ आने लग गई थी। इर्द गिर्द जिस तरह के लोग थे, शुरू में इतना अपनी, जैसे मैं कहती हूँ ना, जब आप जाते हैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ अजीब तो लगती है, फिर इग्नोर करते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है, इस तरह की कोई स्लीजी हरकतें तो नहीं होगी, ये लोग भी हैं तो चलो इस तरह सारा दिन पॉलिटिकली शायद ड्राई लाइफ हो, शायद इस तरह के लोगों से ज़्यादा मिलना हो, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके ना, या समझ लें नाइविटी मेरी कह लें या डिसइल्यूजनमेंट, आहिस्ता आहिस्ता आपको जब होती है, रियलाइज़ करते हैं, सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि इर्द गिर्द
आपको कोई सीरियस बंदा या कोई सोबर बंदा नजर नहीं आता, और उनके साथ भी थोड़ी इंटरेक्शन की बातें सुनने की, फिर उनकी वो सोशल जो उनकी एक कल्चर है इर्द गिर्द सोशलाइजिंग का, उसकी भी थोड़ी बाद में समझ आनी शुरू हो गई थी। नहीं, जब आपकी मुलाकातें होनी शुरू तो आपको फील हुआ, वो जो आपने ड्रग्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, ये उसी दौर की बातें हैं सब? जी, ड्रग्स कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ सोसाइटी में। नहीं, मैं सिर्फ खान के रिलेटेड जी 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 वो, और 2010-2011 में आपको महसूस हो गया कि ये ड्रग्स भी लेते हैं? और फिर नहीं, वो मुझे पहले सुनने में तो आया था, लेकिन